वो 10वीं के इम्तिहान खत्म हो गए हैं और अब शायद सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा होगा, आगे क्या। देखिए, ये जिंदगी का वो पहला बड़ा मोड़ है जहां से भविष्य की राह तय होती है। तो चलिए इस सफर के हर पहलू को जरा आसान बनाकर समझते हैं। इम्तिहान खत्म, रिजल्ट भी आ गया और अब सामने खड़ा है ये बहुत बड़ा सवाल, अब क्या करें। हाँ, ये सवाल थोड़ा डरा सकता है, लेकिन सच कहूं तो घबराने की कोई बात नहीं है। असल में ये तो अपनी कहानी खुद लिखने का एक बहुत ही शानदार मौका है। आइए मिलकर इसे थोड़ा सुलझाते हैं। इस पल को ना एक चौराहे की तरह देखे। ये कोई बंद गली नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से कई नए और मजेदार रास्ते खुल रहे हैं। सही मायनों में ये करियर के सफर का पहला बड़ा मोड़ है और ये फैसला सिर्फ एक स्ट्रीम चुनने भर का नहीं है, बल्कि ये आने वाले कई सालों की दिशा तय करने जैसा है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा रास्ता कहां तक लेकर जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे जाना पहचाना रास्ता है एकेडमिक रास्ता, मतलब इंटरमीडिएट, या जिसे हम 11वीं और 12वीं कहते हैं। ये रास्ता खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका लक्ष्य कॉलेज की डिग्री हासिल करना और आगे की पढ़ाई करना है। अब इंटरमीडिएट में भी मोटे तौर पर 3 बड़े ऑप्शन मिलते हैं। पहला है साइंस, जिसमें पीसीएम लेकर इंजीनियरिंग और पीसीबी से मेडिकल के रास्ते खुलते हैं। जिन्हें रिसर्च, टेक्नोलॉजी या डिफेंस में जाना है, उनके लिए ये बेस्ट है। दूसरा है कॉमर्स, जो उन लोगों के लिए है जिन्हें बिजनेस और नंबर्स में मजा आता है। इससे सीए, सीएस, बैंकिंग और मैनेजमेंट जैसे करियर के मौके मिलते हैं। और तीसरा है आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज। अगर समाज, क्रिएटिविटी इन सब में दिलचस्पी है तो ये स्ट्रीम यूपीएससी, पत्रकारिता और कानून जैसे कई शानदार क्षेत्रों के दरवाजे खोलती है। सबसे जरूरी बात बस यही है कि अपनी रुचि को पहचाना जाए। लेकिन अगर लक्ष्य कॉलेज की लंबी पढ़ाई नहीं, बल्कि जल्दी से कोई तकनीकी हुनर सीखकर जॉब पाना हो, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा रास्ता है, और वो है तकनीकी हुनर का रास्ता। इस रास्ते पर 2 बहुत ही पॉपुलर विकल्प हैं। एक है पॉलिटेक्निक और दूसरा है आईटीआई। देखिए, पॉलिटेक्निक एक 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके बाद इंजीनियरिंग डिग्री में सीधे दूसरे साल में एडमिशन मिल जाता है, मतलब जूनियर इंजीनियर बनने का रास्ता खुल जाता है। वहीं दूसरी तरफ आईटीआई हैं, जो 6 महीने से 2 साल तक के छोटे कोर्स होते हैं और किसी एक खास ट्रेड पर फोकस करते हैं। इनसे एक स्किल टेक्नीशियन के तौर पर सरकारी नौकरियों में बेहतरीन मौके मिलते हैं। तो सवाल ये है कि आईटीआई में किस तरह के हुनर सिखाए जाते हैं। कुछ पॉपुलर ट्रेड्स हैं: इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक और सीओपीए यानी कंप्यूटर ऑपरेटर। इन स्किल्स की सरकारी क्षेत्रों में, खासकर रेलवे और पीएसयू में बहुत ज्यादा मांग रहती है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ नए और मॉडर्न कोर्सेज की। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है ना? और इसी के साथ नौकरियों की मांग भी बदल रही है। तो आज के डिजिटल दौर के लिए भी कई नए कोर्स आ गए हैं। आज के ज़माने में कुछ स्किल्स की तो ज़बरदस्त डिमांड है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन और कोडिंग। ये ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्स हैं जो जल्दी से फ्रीलांस काम या फिर टेक और मीडिया इंडस्ट्री में अच्छी नौकरी दिला सकते हैं। इनके अलावा होटल मैनेजमेंट और ब्यूटी कल्चर जैसे फील्ड भी हैं जो प्रैक्टिकल और स्किल आधारित करियर के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। तो हमने अकादमिक, तकनीकी और आज के नए कोर्सेज, इन सभी रास्तों पर बात कर ली। अब आखिर में चलिए एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चुनाव सिर्फ अगले 2-3 सालों के लिए नहीं है। ये एक लाइन इस पूरे फैसले के सार को बहुत खूबसूरती से बताती है। सही रास्ता वो नहीं जो सबसे आसान हो, बल्कि वो है जो अपनी मंजिल तक ले जाए। तो सबसे जरूरी बात सिर्फ एक कोर्स चुनना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि लंबे समय में पहुंचना कहाँ है। और यहीं पर आकर हम सबसे जरूरी और शायद आखिरी सवाल पर रुकते हैं। असली सवाल यह है कि क्या चुनना है, वो कोर्स जो अभी सामने है या वो मंजिल जहां असल में पहुंचना है। क्योंकि जब मंजिल साफ होती है ना, तो सही रास्ता चुनना अपने आप आसान हो जाता है। इस